चलो भाई दोस्तों, और ये चेहरा बहुत नामी चेहरा है। आजकल हर कोई इसको जान रहा है, ख़ास करके पेपर में तो नहीं छपा, न्यूज़पेपर में, और छपा भी होगा तो पीछे के पन्नों पे, जो पन्ने की जनरली छात्र लोग नहीं पलट के देखते हैं। लेकिन यहाँ ये चेहरा आप देख रहे हैं, तो ये जो है एसडीएम बन चुकी हैं ये। और इनके जो हस्बैंड है ना, अब उनके साथ इनका डाइवोर्स हो रहा है। भाई ये तो रोज़ की घटना है, पूरी दुनिया जहान की घटना है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ जो हम इसको आज इसको स्टोरी के तरह हम पेश कर रहे हैं। तो देखिए हैं उनके हस्बैंड, ठीक है। अब खुल जाइए, थोड़ा बड़ा हो जाए। तो ये हस्बैंड ने इनको पढ़ाया, ये हस्बैंड है उनके, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। इन्होंने इनको पढ़ाया, पढ़ा लिखा के इनको एसडीएम बनाया, ऐसा इनका दावा है इनके हस्बैंड का। हम इस दावे की कोई स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते हैं, ठीक है। और ये सब खूब ज़्यादा ये सब चीज़ चल रही है आजकल सोशल मीडिया में कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, ठीक है। ये सब चल रहा है क्योंकि ये हैं सफाई कर्मचारी और ये जो है पढ़ लिख के बन गई है एसडीएम। और यहाँ पर एसडीएम बनने के बाद इन्होंने अपने हस्बैंड से तलाक लेने का निर्णय किया। अब तलाक लेने का निर्णय किया तो इसमें गलत क्या है, सही क्या है, मोरल डायमेंशंस क्या है, ये सब हमारा देखना काम नहीं है। ये तो सोशल इश्यूज़ है, सामाजिक है कि भाई एक बार जब एसडीएम बन गई तो सफाई कर्मचारी के साथ इनको अपना रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहिए था। वैवाहिक रिश्ता था, कोई लिव इन वगैरह का तो था नहीं। और इनके 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। तो बाद में इन्होंने इस व्यक्ति के साथ संपर्क को ख़त्म कर लिया। और अब इसके सोशल मीडिया में कई सारे जो है ना वो वीडियोज़ भी अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि ये अपने हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से लताड़ रही हैं और हस्बैंड उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम लोग सोशल एंगल्स वगैरह नहीं देखेंगे, सामाजिक एंगल नहीं, हम लोग देखेंगे कि कानूनी रूप से जो इन्होंने किया है वो कानूनी रूप से अब इनके जो क्या राइट्स हैं और वो राइट्स जो हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं, उन सब के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वो चैट्स हैं जो किसी के साथ वो जब ये एसडीएम बनने के बाद किसी प्रेमी के साथ जब वो चैटिंग कर रही थी अपने, तो ये जो है ना इनके हस्बैंड ने देख लिया और इसको स्क्रीनशॉट जो है वो सोशल मीडिया में लीक हो रहा है। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैट्स हैं। हम लोग उस चैट्स की पुष्टि नहीं करते, शक्ल दिखलाना भी हमारा वो उद्देश्य नहीं था। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ एक लॉ है, कानून है हमारे देश में। उस कानून के अकॉर्डिंग जो अब जो है जो एडल्ट्री जो है वो एक तरीके से क्राइम नहीं रह गया है। एलाव तो नहीं बोलेंगे, एलाव सही वर्ड भी नहीं है। एडल्ट्री का मतलब ये होता है कि जैसे हम मानते हैं कि ये एक व्यक्ति है ए, इसने शादी की है बी से, ठीक है। इसने शादी कर ली, थोड़ा अच्छा मैं पेन ले लेता हूँ, ढंग का पेन उठा लूँ, यहाँ से दिखेगा। इन्होंने शादी कर ली है बी से, ठीक है। ए ने शादी कर ली बी से और ये क्या है, शादीशुदा है। तो पुराने कानून के अनुसार क्या था कि अगर बी का रिलेशन अगर होता है सी के साथ, सी एक बाहर से कोई मेल है, सी क्या है एक मेल है और बी क्या है वाइफ है ए की। अगर बी और सी का रिलेशन होता है तो वैसे कंडीशन में जो बी है ना उसको ए की बीवी होने के कारण इसको क्या है, जो एक जोन मिला हुआ था, सेफ जोन मिला हुआ था कि इसके ऊपर में कोई कानून तो नहीं बनता, कोई कानूनी कोई कार्रवाई तो नहीं होगी। लेकिन अगर ए की मर्जी के खिलाफ अगर बी का रिलेशन होता है सी के साथ और सी जनरली मेल ही माने जाएंगे, तो सी के ऊपर एक केस कर सकता था और इसको फिर जेल हो जाती और इसके ऊपर मुकदमा चलता और बाकी चीज़ होता। ये था एडल्ट्री का बेसिक नियम। और वही अगर हस्बैंड का किसी के साथ अगर अफेयर होता तो वैसे कंडीशन में जो है महिला अपने हस्बैंड के ऊपर में क्रूरलिटी और बाकी चीज़ का केस कर सकती थी और केस चलता भी था क्रूरलिटी का। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। कई बार उस तरीके से केस हैंडल नहीं हो पाता था, कई बार छूट मिल जाती थी ए को। तो यहाँ पर क्या है, जो ये डाइल्यूट कर दिया गया, एडल्ट्री का जो मामला था वो डाइल्यूट कर दिया गया। यानी कि कानूनी रूप से जो है उसका कोई भी एंगल इस महिला के ऊपर में इसको बाध्यकारी नहीं है। और इससे पहले भी जो कोर्ट है इसने क्लियर कर रखा है कि कोई भी महिला, कोई भी पत्नी अगर पति के साथ नहीं रहना चाहे तो पति उसको ज़बरदस्ती अपने घर में नहीं रख सकता है।
इसके अलावा कोई पुरुष अगर पत्नी को नहीं रखना चाहे तो भी महिला उसको बाध्य नहीं कर सकती है कि वो उसके साथ रहे। वो मेंटेनेंस मांग सकती है, वो और चीज़ें मांग सकती है, लेकिन वो बाध्य नहीं कर सकती है कि वो ज़बरदस्ती साथ में रहे। उसी तरह पुरुष को अगर ये मालूम है कि उसकी महिला का अफेयर किसी दूसरे पुरुष के साथ चल रहा है, तो वैसे केस में वो बिना कंपनसेशन दिए हुए उसके साथ डाइवोर्स ले सकता है। और यही कि चल रहा है। तो चलिए, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि इतना ज़्यादा छिछालेदारी के बाद अब इनका घर तो शायद नहीं बचेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वो कंटेंट चल गया और इतनी ज़्यादा मेम्स हो गई कि इनका तो फैमिली और लाइफ जो है वो नहीं चलेगा। और बहुत अनहोनी नहीं है कि ये महिला, ये बेचारे दुखी पुरुष, इनका देख रहे हैं ये चेहरा, बेचारे बहुत सारे दुखी हैं कि भाई देखिए, मोरल इश्यूज़ को हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, क्योंकि मोरल इश्यूज़ वैसे भी हमारे यहाँ उतना रह नहीं गया। लेकिन भाई जिसके साथ भी गुजरती है ना, बहुत बुरी गुजरती है, बहुत बुरा फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। लेकिन समय जो होता है ना, वो बेस्ट मरहम है, सबसे अच्छा मरहम है समय। तो समय जो होगा ना, इनके सारे घावों को भर देगा। और जो समझदार लोग होते हैं ना, उनको वास्तव में पेन फील भी नहीं होता है। वो जानते हैं कि समय के साथ सब कुछ तो ठीक हो ही जाना है, तो काहे पेन करना। बीवी रहनी है तो रहेगी, नहीं रहनी है तो नहीं रहेगी, ठीक है। तो कानून ने अब सब कुछ डाइल्यूट कर दिया है। तो अब हस्बैंड चाह के भी अपनी वाइफ को अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं। अब सही जाके इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब इसको वीमेन एम्पावरमेंट ही बोल सकते हैं। ड्रॉबैक ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट हम इसको बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। तो चलिए, ये कॉमन चीज़ है, ये सब हमें देखने को मिलता रहेगा। इस पे अच्छे या बुरे इधर उधर देखने की, जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या, अपना काम करते रहना है। अभी नज़दीक में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो सभी को, स्टूडेंट को लगातार पढ़ते रहना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।